Hello students, this is Shubham Mishra, your reasoning educate. I welcome you all on Andhra 247. तो बच्चे आज मैं बात करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि देखो अब आपका एग्ज़ाम एकदम सर पे आ चुका है। CUET PG LLB का एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करा है तो इट्स रियली अ हाई टाइम टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कितनी भी डेप्थ नॉलेज रख लो सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाए हो तो आपकी सारी प्रिपरेशन बर्बाद है गाइस। ये बिल्कुल हाई टाइम है अब आपको मॉक टेस्ट देने का। अगर आप लेट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अब मैं टीचर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट वो होता है देखने का आपको एक कि आप कितने पानी में खड़े हो, है ना, ये जानने का कि कितने पानी में खड़े हो, कितनी प्रिपरेशन। एक आईना है आपका, मॉक टेस्ट को आईना बोला जाता है। अगर आप आईना देख करके नहीं कहीं जाते हो तो आपको पता नहीं होता ना क्या क्या कमियां हैं, कहाँ मैंने ऐसे बाल कर लिया है, कहाँ पे मैंने क्या खराब कर लिया है ना। तो आईना देख करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईना देख करके ही हम करेक्ट करते हैं। और एग्जाम एक ही बार आपको देने को मिलेगा, तो अपना आईना देख करके जाइए कि कितना बेहतरीन है हम, कितने पानी में हैं हम, कितनी कमियां हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको यही सब करेक्शन करना है। लास्ट टाइम में आप क्या करोगे, करेक्शंस करोगे। और करेक्शन किसके थ्रू करोगे, मॉक टेस्ट के थ्रू करोगे। तो चलिए जानते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, कैसे आप एक बेहतरीन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि मॉक टेस्ट जैसे जैसे अटेम्प्ट करोगे सीधा एग्जाम में, वैसे ही जाकर के आप अटेम्प्ट करोगे। जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे करके जाते हैं ना, वो कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, एग्जाम में पैनिक करना, स्ट्रेस होना, एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि वो पैटर्न ही नहीं पकड़े होते हैं। वो उस पैटर्न से, उस स्पीड से, उस टाइमर लगा करके क्लॉक के साथ थोड़ी पढ़ाई करी होती है। तो मॉक टेस्ट इसीलिए दिया जाता है। चलो अब समझते हैं कैसे देना है। सबसे पहली चीज़ है एक्यूरेसी मेंटेन करना। क्यों मैम एक्यूरेसी क्यों मेंटेन करें, ऐसा क्या हो गया? एक्यूरेसी इसलिए मेंटेन करनी है बच्चे क्योंकि आपको यहाँ पर 4 नंबर तो मिलेंगे ही करेक्ट के। अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 के लिए भी आपको रिवार्ड करा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो -1 भी आपको मिलेगा गलत में। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, इसलिए मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन में क्या करते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 90% और 95% वाला होता है। कई सारा ऑप्शन ऐसा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, एग्जाम में पैनिक करके और लगा देते हैं तुक्का। तो ये आपका 4 नंबर से कन्वर्ट होकर के -1 हो जाता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड वेन एवर यू अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट। सेकेंड थिंग इज दैट स्पीड मेंटेन करना, और कहाँ रुकना है आपको, किस क्वेश्चन पे और किस क्वेश्चन को छोड़ के निकलना है, ये आपको जरूर आना चाहिए। स्पीड इसलिए मैंने बोला है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम नॉर्मली पढ़ाई जब कर रहे हैं तो हम एकदम अपने जिस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लेना उसको भी हम 2 मिनट में करते हैं, क्योंकि हम आराम आराम से कर रहे हैं ना पढ़ाई। मॉक टेस्ट में ये स्पीड जब आने वाले आप 25 दिन, 10 दिन, 20 दिन भी बना लोगे ना अगर ये स्पीड, तभी जाकर के आप अपना पेपर अच्छे से दे पाओगे। दो आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, काफ़ी अच्छा टाइम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड की कोई वैल्यू है नहीं, बट फिर भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे होते तो हमारी स्पीड अलग होती है, मॉक टेस्ट देते तो हमारी स्पीड बनानी होती है हमें एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि एग्जाम में आपको स्ट्रेस होता है, पैनिक सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर टाइम बहुत जल्दी निकलता है ना। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड चीज़, स्टार्ट विद योर बेस्ट सेक्शन। पहले तो आप अपना बेस्ट सेक्शन देखो क्या है, क्या आपका बेस्ट सेक्शन रीजनिंग है, क्या जीके जीएस है, क्या इंग्लिश है, क्वांट है, या फिर कंप्यूटर है। जो भी आपका बेस्ट सेक्शन है, ऑलवेज स्टार्ट योर मॉक टेस्ट विद योर बेस्ट सेक्शन। इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, आप खुश रहते हो, आप बहुत पॉजिटिव स्टार्ट करते हो, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो सेक्शन के। आप बोलोगे मैम सेक्शनल तो होता ही नहीं है, सेक्शनल नहीं होता है, लेकिन आपको यही देखना है कि भाई 75 क्वेश्चन आए हुए, तो मैं अगर मेरा बेस्ट सेक्शन फॉर एग्जांपल रीजनिंग है तो मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन देखूंगा और कुछ भी नहीं। रीजनिंग आया सॉल्व किया, स्किप करके बाकी को मार्क स्किप करते जाओ। फिर रीजनिंग आया सॉल्व किया, 5वां क्वेश्चन रीजनिंग है सॉल्व किया, आगे बढ़ाते जाओ। जब तक रीजनिंग नहीं आते आगे बढ़ाते जाओ। जैसे ही रीजनिंग आया सॉल्व कर लिया, फिर रीजनिंग आया फिर सॉल्व किया। रीजनिंग को खत्म करो, जीके जीएस को खत्म करो, क्वांट को खत्म करो। जो आपका बेस्ट सेक्शन है हमेशा उसको पहले खत्म करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है, बहुत आप अच्छे मूड में कर पाते हो, है ना। तो ये आप करके देखिएगा, रादर देन कि मिक्स क्वेश्चन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड अलग चल रहा होता है। एक मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगाया तो अगला मेरा जीके जीएस आ गया, फिर इंग्लिश आ गया, फिर मैथ्स आ गया। तो इससे दिमाग बहुत ना हौच पौच में रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने बेस्ट सेक्शन अगर आप खत्म करते जाओगे छाड़ छाड़ करके क्वेश्चंस को, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। थर्ड है सब्जेक्ट सीक्वेंस। वही चीज़ है कि सीक्वेंस आपको मेंटेन करके चलना है। सीक्वेंस के लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सब्जेक्ट ऑर्डर क्या रखना है आपको। रीजनिंग अगर आप पहले कर रहे हो तो फिर आप जीके जीएस करो, क्वांट करो, कंप्यूटर करो, इंग्लिश करो। या फिर अगर आप जीके जीएस से स्टार्ट करें, इन दोनों में से किसी एक को लास्ट में रखना है। क्यों? क्योंकि ये 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं और इनको करने के लिए आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आ रहा है तो करेक्ट करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है ना।
इसीलिए हमेशा आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट लास्ट में रखने हैं जिसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं डिमांड करता है, ठीक है। अगला है स्किप एंड मार्क फॉर रिव्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्किप या मार्क फॉर रिव्यू आना चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, आपको नहीं आता है, या जीके जीएस का कोई क्वेश्चन है, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, तो हम ना उस पर ईगो पे ले लेते हैं और कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा था यार, ये तो मैं पूरे साल पढ़ के आया, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। और हर एक क्वेश्चन के सेम नंबर मिल रहे हैं, सबका 4 नंबर मिल रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, ऐसा तो है नहीं किसी का 5 मिल रहा है, तो क्यों वहाँ पर टाइम वेस्ट करना, क्यों माथापच्ची करना, नहीं करना है आपको। उसको क्या करिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, लास्ट में करना जब टाइम बच जाएगा, तो क्यों पहले टाइम वेस्ट करना है। तो मार्क फॉर रिव्यू या स्किप का आपको टैलेंट आना चाहिए। ये आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन यही दिलाता है कि उनको मार्क फॉर रिव्यू करने आता है, वो नहीं बैठ करके एक ही चीज़ को लगाया जा रहा है। तो कीप दैट इन माइंड, ऑलराइट। इसके बाद जरूरी चीज क्या है, एनालिसिस। अब मॉक टेस्ट तो कर लिया मैम, एनालिसिस नहीं करोगे तो पहचानोगे कैसे कि गलती कहाँ करी थी, क्या गलती हुई थी, क्या दिक्कत थी, क्यों नंबर नहीं आ पा रहे, ये सब कैसे समझोगे, इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। इम्प्रूवमेंट आप इसी के थ्रू करेंगे कि आप पहले, सबसे पहले जब एनालिसिस करने जाओ तो देखो रॉन्ग क्वेश्चन क्या था, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन देख लिया मैंने, अब उस रॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर नोट करो कि भाई रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन था, क्वांट का ये वाला था, इसका ये था, उसको पूरा जड़ से उखाड़ दो। जड़ से उखाड़ दो मतलब एकदम उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आपसे गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको आता होगा, है ना। गलती किस लिए हुई, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खत्म कर दो। अगला है स्किप्ड क्वेश्चन। स्किप क्यों करा आपने, या तो आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, या तो वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो वो स्किप क्वेश्चन को देखिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एंड राइट क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी क्वेश्चन को हमारा 1 मिनट में हो जाना चाहिए और हम उसको 3 मिनट में करके खत्म करें, तो ये भी चेक करो कि भाई क्यों हुआ, इतना टाइम क्यों लगा, और उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। ये आपने कर लिया ना गाइज, आने वाले 10-15 दिनों में भी डेली एक मॉक टेस्ट लेके बैठ गया, आई कैन प्रॉमिस यू गाइज आपका पेपर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट दे कैसे, क्या करें, कहाँ जाए। तो भाई जाओ आप अड्डा 247 के ऐप पर, ऐप पे गए, डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, लैपटॉप में तो उसमें यूज़ करिए, फ़ोन में है तो ऐप पे जाइए, यहाँ पर टाइप करिए CUET PG LLB मॉक टेस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाला हुआ है और सीधा मॉक टेस्ट आ गया। अब इसको परचेज करो यहाँ से, और आप March 27 करके ये लगाएंगे कूपन, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज इसके अलावा शुभ SHUBH मेरा प्रोमो कोड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमो कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है मेरा प्रोमो कोड, ठीक है। तो इससे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको ट्राई करनी है और एग्जाम में अपने ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।